हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एमएनएस का फॉर्म आ चुका है। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे एमएनएस का फॉर्म आउट है। एमएनएस से जुड़ी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है वो मैं आज के वीडियो में बताऊंगी। एमएनएस फॉर्म की लास्ट डेट क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है वो मैं आपको बताऊंगी। और कितने मार्क्स तक है नीट में तो आपको एमएनएस का फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे अहम बात यही होती है। और एग्जाम इसका कैसे होता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कब कब एग्जाम होता है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यानी कि आपको मिलिट्री में नर्सिंग का मौका मिलता है। अगर एक बार आपने ये एग्जाम निकाल लिया, इसके बाद आपको जॉब के लिए भटकने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जॉब लगती है। कोई ऐसा कोर्स भारत में नहीं है जो करने के बाद डायरेक्ट जॉब लगती हो बिना किसी दिक्कत के, लेकिन ये ऐसा कोर्स है कि इसको करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब लगेगी। बात समझ आ गई? तो इसके लिए आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब फिक्स रहता है। इसमें परमानेंट जब तक इसकी ड्यूरेशन रहती है पूरी की पूरी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहती है। गवर्नमेंट जॉब, हालांकि जॉब बहुत लंबी नहीं है लेकिन आपकी परमानेंट जॉब रहती है और आगे आपको और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है क्योंकि आप एमएनएस करके आए हो। ठीक है, तो ये जो जॉब है ये करीबन 20 साल की जॉब होती है। करीबन 20 साल की जॉब होती है और इसमें आपको परमानेंट नौकरी आपकी लग जाती है। कोर्स करने के बाद से 20 साल की जॉब रहती है और उसके बाद भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने को मिलता है इससे। इसलिए लोग चाहते हैं कि एमएनएस में उनका एडमिशन हो सके। तो इसके फॉर्म आउट हो चुके हैं, इसका फॉर्म आउट हो चुका है। फॉर्म का नाम है आपका एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी वाले वेबसाइट पे आया है। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे आया है। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हो, फॉर्म हमसे भरवाना है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, लिखिए एमएनएस फॉर्म फिल करवाना है, हम आपको फॉर्म फिल करके दे देंगे। फॉर्म में कोई गलती मत करिएगा, इसका जनरली करेक्शन विंडो नहीं ओपन होता है। इससे रिलेटेड आपको हमसे कोई बात करनी है या नीट की कोई काउंसलिंग करानी है, कुछ भी सर्विसेज आपको हमसे चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। ये जो फॉर्म है इसका फॉर्म आउट हो चुका है। इसका फॉर्म क्या है? आउट हो चुका है। और इसके फॉर्म की लास्ट डेट है 31 जुलाई 11 PM। 31 जुलाई 11 PM तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट हुई। अगर फॉर्म फिलअप की मैं फीस कहूँ कि फॉर्म की फीस कितनी लगती है, फॉर्म फी, तो इसकी फॉर्म फी अगर आप SC ST हो तो कुछ भी नहीं लगता है, 0 रुपये फीस लगता है। अगर आप जनरल हो, OBC हो और EWS हो तो उनके लिए 200 रुपये लगता है फीस। ठीक है, तो ये फॉर्म की फीस हो गई। अब अगली बात कर लेते हैं एमएनएस की। एमएनएस की अगली बात अगर हम करें तो एमएनएस का जो फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है? एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि सबसे पहली बात तो जब आप फॉर्म भरोगे, पहली बात आपका गर्ल होना जरूरी है। और गर्ल भी कैसी? अनमैरिड, जिसकी शादी ना हुई हो, अनमैरिड गर्ल यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। नीट क्या होना चाहिए? कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए। जो भी क्वालिफाई है नीट वो फॉर्म भर सकता है। यानी कि अगर आप जनरल हो या EWS हो तो आपका 213 या उससे ज़्यादा नंबर हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप OBC हो, SC हो, ST हो तो अगर आपका 177 या उससे ऊपर मार्क्स है तो आप फॉर्म को भर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तीसरी चीज, एज लिमिट यहाँ पे होती है। एज लिमिट ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2009 के बीच में होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2009 के बीच की होनी चाहिए। अगर इसके बीच की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगली और लास्ट बात कि आपका 12th में PCBE मिला करके 50% एग्रीगेट होना चाहिए। यानी कि टोटल मिला करके 50% से ऊपर होना चाहिए या 50%। ठीक है, इससे जरा भी नीचे है तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमएनएस फॉर्म की एलिजिबिलिटी। ये एलिजिबिलिटी की बात है। आगे अगर हम बात करें, आगे आ जाता है आपका कि एमएनएस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एमएनएस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? होता यह है कि जो लोग नीट एग्जाम दिए हैं
तो नीट का जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आपका इस बार आया था 17 जुलाई को, और इस बार वैसे तो एक हफ्ते में फॉर्म आता है, 1 वीक में फॉर्म आता है, 1 वीक, लेकिन इस बार बहुत जल्दी फॉर्म आ गया आपका, 3 से 4 दिन में ही फॉर्म रिलीज कर दिया गया, और ये फॉर्म आपका आउट हो चुका है, इस समय फॉर्म आउट है, और इसकी लास्ट डेट जो है, इसकी लास्ट डेट है आपकी 31 जुलाई। बहुत कम समय दिया गया है, आपको ये फॉर्म समय से भर देना है, ठीक है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। अब इस फॉर्म को जब आप भर दोगे तो फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा, मार्क्स के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम होगा, देखिए फॉर्म कोई भी भर सकता है, फॉर्म को कोई भी भर सकता है जो भी क्वालिफाई है वो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा ही नीट की काउंसलिंग भी, चाहे किसी भी कोर्स के लिए आप क्वालिफाई हो तो कर सकते हो, लेकिन कट ऑफ किस पे जाती है ये एक अलग बात है, तो कट ऑफ अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फॉर्म आप लोग भर सकते हो, फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट में जिनका भी नाम आएगा, मेरिट लिस्ट आने में कितना देर लग जाता है, मेरिट लिस्ट आने में मान के चलिए आपका 30 दिन लग जाएगा, 30 दिन में आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, यानी कि आपका 1 सितंबर से पहले मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। इस बार चीजें जल्दी हो रही है तो हो सकता है और जल्दी आ जाए। इसके बाद आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम आपका 7 दिन के अंदर हो जाता है, जब मेरिट लिस्ट आ जाती है उसके 7 डेज में आपका एग्जाम हो जाता है। इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। इस एग्जाम के पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए, एग्जाम में आपका इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 40 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स। इसी तरह से आपका जीके होता है, और कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, मेन आपका जीके है, ठीक है। इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 मार्क्स का पेपर होता है, तो 40 मार्क्स का ये होता है, यानी टोटल 40 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का पेपर होता है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है। इसका कोई कट ऑफ नहीं जाती, बस आप क्वालिफाई कर लो, पास कर लो इसको, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, -1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, +2 मार्क्स की पॉजिटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। -1/4 की नेगेटिव है, +2 की पॉजिटिव मार्किंग है। क्लियर हो गया। और ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। और इसके बाद जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद आता है आपका रिजल्ट। कई लोग कहते हैं रिजल्ट तुरंत आ जाता है, पर ऐसा नहीं है, रिजल्ट आने में आपका थोड़ा टाइम लगता है। रिजल्ट आने के बाद जो लोग पास होते हैं रिजल्ट में, उनको कॉल लेटर भेजा जाता है, कॉल लेटर। इसलिए ईमेल ध्यान से भरना, ईमेल के थ्रू और आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू ही आपको कॉल लेटर भेजा जाता है। कॉल लेटर आने के बाद आपका इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट सेम दिन होता है, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट, ये एक ही दिन होता है। और इसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको दिल्ली जाना पड़ता है। कई लोग ये पूछते हैं क्या एमएनएस एग्जाम के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, तो जवाब है नहीं। एमएनएस का एग्जाम भारत के मुख्य शहरों में होता है। अभी जल्दी ही मेरे पास एक कॉल आई थी, पर मैं उनको ये एक्सप्लेन करना भूल गई, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो में ही बता दूं उनको। एमएनएस का जो एग्जाम होता है वो आपका भारत के मुख्य शहरों में होता है, लेकिन जो इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट है वो आपका दिल्ली में ही होता है। तो दिल्ली आपको आना पड़ेगा, चाहे भारत के किसी भी कोने से हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। नहीं सिलेक्शन हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन तब मालूम चलता है, फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के बाद मालूम चलता है। और एक बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, इसके बाद आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होगा। बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन होगा, जिसके टोटल 6 कॉलेज हैं। अभी 6 कॉलेज का ना मैं नाम आपको बताऊंगी और सीटें बताऊंगी। टोटल 6 कॉलेज हैं, इनमें से किसी में आपका एडमिशन होगा, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से और आपके सिलेक्शन के हिसाब से। तो बीएससी नर्सिंग में जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो 4 साल की बीएससी नर्सिंग होगी। इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट आपकी जॉब लगती है। डायरेक्ट क्या लगती है? जॉब लगती है। और आप अच्छा खासा कमा सकते हो। शुरुआती सैलरी 70,000 होती है, आगे चल के ये 2 लाख तक बढ़ती है, ठीक है। अलग अलग लोकेशन वाइज भी यहाँ पे सैलरी रहती है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। तो 70,000 से 2 लाख की परमानेंट जॉब रहती है आपके पास, बिना कोई एग्जाम निकाले। सिर्फ आपको यहाँ तक करना है, उसके बाद 4 साल बीएससी नर्सिंग करोगे, फिर आपकी जॉब रहेगी। क्लियर है? बात ये आता है कि बीएससी नर्सिंग के एमएनएस के कॉलेज कितने हैं। तो एमएनएस के टोटल 6 कॉलेज हैं। एमएनएस 6 कॉलेजेस हैं, टोटल 6 कॉलेज हैं। जैसे नंबर 1 है आपका
AFMC पुणे, AFMC पुणे। नंबर 2 पे आता है आपका INHS अश्विनी, अश्विनी महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तीसरा कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है आपका कमांड हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। इसके बाद पांचवा आता है आपका कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बैंगलोर। और नेक्स्ट आता है आपका छठवा कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता। ये 6 के 6 आपके MNS के कॉलेजेस हैं, जिसमें से कोलकाता वाले कॉलेज की जो सीट है वो टोटल 30 सीट्स हैं इसमें, ठीक है। आपका दिल्ली वाले कॉलेज में भी 30 सीट्स हैं। इसके बाद आपका लखनऊ वाला जो कॉलेज है उसमें आपकी 40 सीट्स हैं, 40 सीट, तो टोटल 100 हो गए। इसी तरह से आपका बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर में भी हो गया आपका 40 सीटें, यानी कि टोटल हो गई आपकी 140। इसके बाद महाराष्ट्र में भी 40 सीटें होती हैं, यानी कि टोटल हो गई आपकी 180। और पुणे में भी AFMC पुणे में भी 40 सीट होती हैं, यानी टोटल आपकी 220 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। 220 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं। लास्ट बात आती है कि कितने मार्क्स तक हो तो कट ऑफ जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि नीट की कट ऑफ कितनी जाएगी, नीट के कितने मार्क्स वालों को यहाँ पे भरना चाहिए फॉर्म, कितने मार्क्स वालों को यहाँ पे फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म भरने को तो जस्ट क्वालिफाई वाले भर सकते हैं, क्वालिफाई वाले भर तो सकते हैं, लेकिन कट ऑफ कितनी जाएगी ये एक बड़ा सवाल होता है। तो मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो कुछ 400 के आसपास जाएगी, लेकिन जिसका भी नीट में अगर आप जनरल हो या फिर EWS हो या फिर OBC हो, तो जिनका भी आपका 350 प्लस आया है वो ज़रूर एक बार फॉर्म भरें। अगर आपका 340 तक भी आया है तो भी आप ज़रूर फॉर्म भरें, ठीक है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो, SC/ST कैटेगरी से हो, तो अगर आपका 250 प्लस भी है ना तो भी आप ज़रूर फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इससे कम भी है तो भरने को तो भर सकते हो, लेकिन वही बात है थोड़ा डाउटफुल रहेगा आपका सिलेक्शन, पर इसके ऊपर वालों का सिलेक्शन होने का बहुत हाई चांसेस है। तो ये मेन बात थी। बाकी और कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, कोई हमसे फॉर्म भरवाना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। अकॉर्डिंगली पेमेंट करके आप हमसे काउंसलिंग, फॉर्म फिलिंग या जो भी सर्विसेज लेना चाहते हो ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।